पार्स करो मत दास को, उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाहे। तभी तुति सरोवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले बड़ा गांव के चेतन चमत्कारी ऐसे कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। तो पूजा तो आप कर ही रहे हैं, किंतु हमारा भाव है कि एक दिन वह अवसर भी आए और प्रत्येक व्यक्ति को इसी अपेक्षा को लेकर के भगवान की पूजन आराधना धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए कि हे भगवान, हम भी एक दिन आप जैसे बन जाएं। कोई छोटी मोटी सी आकांक्षाओं को लेकर के भगवान की पूजन भक्ति नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, वह छोटी मोटी आकांक्षाएं तो आपकी भगवान की भक्ति करने से यूं ही हो ही जाती है, किंतु भगवान की भक्ति इस मंगल भावना से करो कि हे भगवान, वह अवसर हमारे जीवन में कब आए जब हम भी आप जैसे बन जाएं। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है दर्शन विशुद्धि भावना की। दर्शन विशुद्धि भावना क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और क्रमशः उसके लिए कहा गया है कि दर्शन विशुद्धि व्यक्ति भावना या तीर्थंकर प्रकृति का बंध हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन भी बहुत विशुद्ध है, और जो व्यक्ति निरंतर केवली शुद्ध केवली के पादूल में पहुँच करके तत्व दृष्टि रखता है, तत्व का चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति जो है तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला हुआ करता है। तो उस तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए सबसे पहले कहा गया है कि सम्यक दर्शन 25 दोष से रहित होना चाहिए। वे 25 दोष क्या होते हैं? तो कहते हैं 8 संकादी दोष, 8 मद से रहित, 6 अनायतन से रहित और 3 मूढ़ताओं से रहित। ये जो 25 दोष से रहित सम्यक दर्शन होता है, वही सम्यक दृष्टि जीव उस तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बांधने की विशुद्धि रखता है। यहाँ पर हम चर्चा भी कर चुके हैं। निशंकित अंग क्या होता है? निकांक्षित, निर्वी चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण। अब आज चर्चा है वात्सल्य की। वात्सल्य अंग क्या हुआ करता है आप सभी जानते हैं, और वात्सल्य पर्व तो आप वर्षों से मनाते आ रहे हैं। कौन सा कहलाता वात्सल्य पर्व? क्यों रहते भाई, वात्सल्य पर्व कौन सा कहलाता है? आपके यहाँ यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में शायद वात्सल्य पर्व के नाम से ना जानते हो उस पर्व को। रक्षाबंधन पर्व तो जानते हो, वह रक्षाबंधन पर्व तो ठीक है, उसका नाम है ही, वास्तव में उस पर्व का नाम वात्सल्य पर्व है। कि एक मुनि महाराज का वात्सल्य एक देखते ही बनता था कि अपने साधर्मियों को उपसर्ग यदि किसी प्रकार का आया था तो ये होता है वात्सल्य। आप लोग के अंदर तो स्वार्थ वृत्ति होती है। आप अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाओगे, समधी के चले जाओगे, अपने भाई के ऊपर मुसीबत आएगी तो भी थोड़ा बहुत मन बना लोगे सहयोग करने का। साले साहब के यहाँ शादी हो तो आप टाइम निकाल के चले जाओगे। किंतु वात्सल्य क्या कहलाता है? ये तो सब स्वार्थ वृत्ति है। क्या है ये? है कि नहीं? अच्छा बताओ, स्वार्थ वृत्ति है कि नहीं? वो आपके यहाँ आते हैं तो आप उनके यहाँ चले जाते हो, है ना। उन्होंने 101 रुपये का वो दिया, क्या बोलते हो आप, व्यवहार दिया, तो आपने भी उनका चुका दिया व्यवहार। ये स्वार्थ वृत्ति है, एक ना लोक व्यवहार है। किंतु वास्तव में उस घटना को याद करते हुए आप देखो कि मुनि महाराज, वह 700 मुनि महाराज के ऊपर जब उपसर्ग हो रहा था तो वह विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपने मुनि पद की चिंता नहीं की। ध्यान रखना, उस समय वो ध्यान में बैठे हुए थे। उस समय ध्यान में बैठे हुए थे, उनको पता भी नहीं था कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। और उस ध्यान अवस्था में वो बने रहते।
हो सकता है उनको केवल ज्ञान भी हो जाता। सोचो कितनी बड़ी बात है। एक मुनि महाराज ने अपनी साधना को छोड़ करके अपने साधर्मी भाई के प्रति वात्सल्य दिखाया और उनका उपसर्ग दूर करने के लिए मुनि पद को छोड़ करके आ गए। और आप जैनी लोग क्या करते हो, मैंने देखा है वो दृश्य। आपका कोई एक भाई यदि पिट रहा हो रोड पर, तो जैनी भाई सारे वहीं अपनी दुकान पे बैठे रहेंगे, उस दुकान पर से बाहर निकल करके नहीं आएंगे कि अपना जैनी पिट रहा है। दूसरे लोगों में एकता आपको देखने मिल जाएगी। इस ध्यान रखना, ये आपका वात्सल्य नहीं, आपका कायरपन है। अरे अपने साधर्मी के प्रति तो मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि साधर्मी नहीं रहेगा, धर्मात्मा व्यक्ति नहीं रहेगा, तो धर्म कहाँ से रहेगा? विचार तो करो। ये प्रेम और वात्सल्य ये माना जाता है कि अपने साधर्मी के प्रति आचार्यों ने कहा गोवत्स सम। जैसे गौ का वात्सल्य अपने बछड़े पर रहता है, ऐसे अपना जो भी साधर्मी बंधु है उसको देख कर के अपने अंदर से प्रेम उमड़ना चाहिए, उसके प्रति वात्सल्य से अपन को भर जाना चाहिए, जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज भर गए थे। आज इस कोरोना महामारी से पूरा भारत देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है और कल से ही इस बड़ा गांव अस्से क्षेत्र में भी यहाँ पर अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। धीरे धीरे सब खुल रहा है और आज तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल जैसे आप लोग बरसों के प्यासे हों। ये भीड़ को देख करके मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बड़ा गांव अस्से क्षेत्र में लोगों की कितनी उत्कृष्ट भावना है और कितना यहाँ जुड़ाव है। और सबसे पास में यहाँ दिल्ली राजधानी लगता है, नगर महानगर, और आसपास पूरा चाहे वो बड़ा वो क्या बोलते उसका बड़ौत हो, सहारनपुर हो, शामली हो, सरधना हो, बुढ़ाना हो और क्या क्या बिनौली, अमीसराय, सारा एरिया हम घूम करके आ गए हैं, इसलिए हमें सब गाँव के नाम याद हैं। और यहाँ सबकी भावना जुड़ी हुई है और आप लोग यहाँ पर आए हैं और अपना सौभाग्य आज सभी का है। यहाँ पर हम लोग भी लगभग 2 माह से यहाँ पर हैं और आप सभी को बताना चाहते हैं कि चिंतामणि अस्सेकारी पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमलों में रोज़ यहाँ शांति धारा की गई और रोज़ शांति धारा के माध्यम से भावना भाई गई कि हे भगवान ये कोरोना महामारी शीघ्र अतिशीघ्र शांत हो। और आज देख रहे हैं आप, वातावरण देख रहे हो कि शांत वातावरण धीरे धीरे बनता जा रहा है। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव अपने आप ही बहुत बहुमूल्य हुआ करता है। इस बड़ा गांव से क्षेत्र में जो पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, दूर दूर से आज लोग आए हुए हैं। शायद इनके आश्रय को आप नहीं जानते हो। ये वही बिंब हैं जो पास में एक कुआं बना हुआ है ना, लिखा है चमत्कारी कुआं, उसमें से ही चमत्कार हुआ था। लगभग 100 वर्ष पहले वहाँ पर एक टीला बना हुआ था और उस टीले में आकर के आसपास के गांव के लोग और इस गांव के लोग भी आकर के वहाँ मन्नत मांगा करते थे और उनकी वह मन्नत पूरी भी हुआ करती थी। क्यों? उस टीले के अंदर कौन विराजमान था? यही पार्श्वनाथ भगवान विराजमान थे। कहते हैं कोई एक क्षुल्लक जी आए थे, उनको सपना वगैरह आया, तो उस सपने के माध्यम से फिर उन्होंने उस टीले को खुदवाने वगैरह का संकेत किया, तो ये प्रतिमा उस टीले में से निकली हुई थी। इस प्रतिमा के बारे में आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये कितनी पुरानी प्रतिमा है, कितने आताताइयों का उपसर्ग इस प्रतिमा ने नहीं झेला होगा। उसके बावजूद भी ये अखंड प्रतिमा उस टीले में से निकली है। इसका मतलब जरूर है कि यह प्रतिमा यक्षों के द्वारा, देवों के द्वारा रक्षित रही होगी। ऐसी अक्षयकारी प्रतिमा है। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जब कहीं इस प्रतिमा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि देखो कहाँ तो एक छोटा सा टीला था और आज बृहद अक्षय क्षेत्र के रूप में यह बड़ा गांव अक्षय क्षेत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। पास में ही त्रिलोक तीर्थ जैसा भी एक जिनालय बना हुआ है और पूरे भारत वर्ष में अब ये बड़ा गांव अक्षय क्षेत्र प्रसिद्धि को प्राप्त है। इस एरिए में तो पूरे यहाँ के लोगों की भावना तो यहाँ से जुड़ी हुई ही है। तो ऐसे भगवान की भक्ति करने का अवसर आप लोगों के समक्ष है। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
किंतु बहुत दिन के बाद ऐसा अवसर कल प्राप्त हुआ था और आज भी हो रहा है। तो मैं देखना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थिति के बाद जो आपके लिए लाभ प्राप्त हुआ है, अभी तक तो आप मात्र घर बैठे अनुमोदना ही कर रहे थे और अनुमोदना के लिए भी यहाँ भक्तों की लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर जो सहस्कूट जिनालय बनने वाला है उसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान होने वाली हैं। यहाँ पर लोग जैसे ही उनके लिए जानकारी मिली तो लाइन लगती थी प्रतिमाओं की, 20-20, 25-25 प्रतिमाएं भी एक एक दिन में यहाँ आई हैं और अब वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं प्रतिमाएं। अब सभी भक्तों को आपको यही भावना बनाएं कि यह अवसर जल्दी से आए, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद मिले, क्योंकि यहाँ की कमेटी चाहती है कि महाराज हम आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से ही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव कराना चाहते हैं। तो कमेटी से भी कहना चाहूँगा कि आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिलना इतना सरल नहीं है। आचार्य भगवान का आशीर्वाद बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही मिला करता है और गुरुदेव का आशीर्वाद जहाँ मिल जाए, जिस क्षेत्र को मिल जाए, जिसको मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो ही जाता है। वहाँ तो चमत्कार ही चमत्कार हुआ करते हैं, वहाँ पर तो धर्म की वर्षा होने ही लगती है। पूछो सरदना वालों से, सरदना वाले आज बहुत से श्रावक यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके ऊपर गुरुदेव की वर्षा कृपा छप्पड़ फाड़ के बरसी, क्यों भाई बरसी के नहीं, और लगभग पूरा का पूरा पिछले वर्ष का समय, एक वर्ष का समय इनको मिला और सरदना नहीं रह करके क्या बन गया, आचार्य विद्यासागर जी तपोवन अक्षय क्षेत्र में वो परिवर्तित हो गया। लगभग 30 फीट ऊंची प्रतिमा वहाँ पर विराजमान होना है, वो भी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की ही प्रतिमा विराजमान होना है वहाँ पर शायद। और वह अवसर आपके लिए भी जल्दी प्राप्त हो, गुरुवर का आशीर्वाद मिले, सभी के लिए गुरुवर का आशीर्वाद मिले। और चातुर्मास का जो अवसर आ रहा है, कल सूरजमहल बिहार दिल्ली से बहुत सारे लोग आए थे, पूरी कमेटी आई थी और निवेदन किया है। मैं तो सारे दिल्ली वालों से कहना चाहूँगा कि ये 5 मुनि महाराज यदि आपके इस एरिए में आए हैं, दिल्ली महानगर में आए हुए हैं, 2 मुनि महाराज अभी रोहिणी में विराजमान हैं, ज्येष्ठ मुनि महाराज परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और चंद्र सागर जी महाराज, और 3 मुनि महाराज जी यहाँ पर हैं। ये 5 मुनि महाराज अब दिल्ली वालों की परीक्षा है, ये यहाँ से जाना पाए। ध्यान रखना, 50 साल के बाद यहाँ पर आए मुनि महाराज। अब दिल्ली वालों की कठिन परीक्षा है कि आप अपनी परीक्षा में कितने पास होते हो। तो इसी मंगल भावना के साथ भगवान की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है प्रभु को भी बुलाने की। तो गुरु की तो बात ही क्या है। तो आप अपनी भक्ति दिखाओ, उत्साह उमंग दिखाइए और आनंद से भर कर के आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो भगवान का अभिषेक प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें, शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस जीवन को धन्य कर सकते हैं। हाँ, मैंने बोला है जो कोई भी लोग बाहर खड़े हुए हैं, पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए भाई, ऐं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनेन जिन्मभिषेच्यामिति स्वाहा। भूतोत्तम भवेनेन क्षीरवार्धेनोत्कैस्नप्यामि सुजन्मात्माञ्जनान् सर्वार्जितिदा। ओम ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्लौं सर्वेषां शांतिदाकृतीनां श्रीमान अशोक कुमार मनोज कुमार जैन सीए गाजियाबाद, श्री मुन्नालाल जैन सचिन जैन शामली, श्री अमित जैन भरत जैन सपरिवार हांसी, श्री पंकज जैन अनंत जैन सरधना, श्री अभय जैन टड़ावाले मध्य प्रदेश गाजियाबाद समस्त परिवारा, श्रीमान सतीश चंदी जैन सरधना समस्त परिवारा, पापम खंडय खंडय जय जय दहे दहे पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम झीं छीं हम सम झम वम ह्रा यह सह छाम छीं छूम छेम छैम
क्षौम क्षौम छम छः क्षीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रमरा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ठाठा सर्वेषां शान्तिदा कर्तॄणां सर्वेषाम् उपस्थित भवजनानां सर्वेषाम् आगन्तुक भवजनानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात श्रद्धन श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु श्रद्धन स्वस्य परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादयः श्री वर्तमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगल नाम देया सर्वेषां यामुच्चे सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुच्चे सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्षद शंकराय श्रीमत् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय क्षमाउषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सर्व चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेश्वर पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमदनाय अंत ज्ञान दर्शन विश्वकात्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत्पणा मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज विशेष 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 श्वास लाभार्थम संगस्त सर्वेशा मुनि हारिका ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारी दीदी सर्वेशा उपस्थित भव्यजनानां श्रीमान अशोक कुमार मनोज कुमार जैन सीए सूर्यनगर गाजियाबाद सम परिवारा श्री मुन्नालाल सचिन जैन सावली सम परिवारा श्री अमित जैन भरत जैन सा परिवार हांसी सम परिवारा श्री पंकज जैन नरेंद्र जैन सरदना सम परिवारा श्री अभय जैन टड़ावाले मध्य प्रदेश गाजियाबाद सम परिवारा श्री नारायण साय के पुत्र श्री जहरियामल जैन बड़ागांव सम परिवारा कोरोना एवं फंगस रोग निवारणार्थम श्री महेंद्र जैन श्रीमती इंदिरा जैन सुशील जैन रीना ऋषभ मनीषा अतिशय स्तुति प्रतिभा बड़ागांव गाजियाबाद सम परिवारा श्री सुभाषचंद जैन सम परिवार टूंडला फिरोजाबाद श्री बिहान जैन सपरिवार मेरठ सौरभ जैन प्रांजल जैन ऋतु जैन रिद्धिमा जैन समय परिवारा श्रीमान श्रेष्ठी चमनलाल जैन पत्नी श्री हरीश चंद जैन विवेक जैन सोनाली दीपांशु आरती योग जैन जरार इंकले मदिया कटरा आगरा श्री प्रेमचंद सौभाग्यवती कल्पना उत्तम चंद श्रद्धा सचिन पूजा समित आशा अशोक संगीता भरत सुनीता वर्धमान अर्पिता अंकित वृषभ शुभम कृणाण नयन नमन एवं समस्त पाटनी परिवार जलगांव पुणे गर्भ रक्षक शिशु एवं सुख शांति समृद्धि अर्थम तथा डॉक्टर सुमित जैन के जन्मदिन के विशेष अवसर पर श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती ज्योति राजकुमार जैन आर्जव जैन जयंत जैन दिल्ली समस्त परिवार बगरौदा वाला परिवार सरोज वाला परिवार सर्वेशा उपस्थित भव्यजनानां सर्वेशा बड़ागांव कमेटी बड़ागांव में उपस्थित कर्मचारी एवं पुजारीगण व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जनाबी से पूजन प्रसादात सर्वेशा शांति कराए सर्व विघ्न प्रनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारि शांति कराए। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा श्याउषा नमः सर्वेषां सर्वज्ञ शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं चिंचिंदी बिंदी रति कामं चिंचिंदी बिंदी वली कामं चिंचिंदी बिंदी क्रोधं पापं वैरं च चिंचिंदी बिंदी अग्निवायु भयं चिंचिंदी बिंदी सर्व शत्रु विघ्नं चिंचिंदी बिंदी सर्व उपसर्गं चिंचिंदी बिंदी सर्व विघ्नं चिंचिंदी बिंदी सर्व राज्य भयं चिंचिंदी बिंदी सर्व चोर दुष्ट भयं चिंचिंदी बिंदी बोलो सर्व सर्व विषिक सिंहादि भयं चिंचिंदी बिंदी सर्व ग्रह भयं चिंचिंदी सर्व दोषं व्याधिं डाम्रं च सर्व परमंत्रं चिंचिंदी बिंदी सर्वात् घातं प्रघातं च चिंचिंदी बिंदी सुलोगं कुक्षिरोगं क्षीरोगं सर्वरोगं जरोगं च चिंचिंदी बिंदी सर्व नरमारीं चिंचिंदी बिंदी सर्व गजास गोमैसा साकी डाकनी भयानी चिंचिंदी बिंदी सर्व वेदनीयं चिंचिंदी बिंदी सर्व मोहिनीयं चिंचिंदी बिंदी सर्वापस्मारीं चिंचिंदी बिंदी सर्वेषाम् अशुभकर्म जनित दुःखानि चिंचिंदी बिंदी दुष्ट जनिकृतान् मंत्र तन दृष्टि मुष्टि छल सिद्ध दोषान् चिंचिंदी बिंदी सर्व दृष्ट देव दानव वीर नर नाहर संयोगनी कृत दोषान् चिंचिंदी बिंदी सर्वाज कुली नाग जनित दुष्भयानि चिंचिंदी बिंदी सर्व स्थावर जंगम वृष्टि सर्पादि के दोषान् चिंचिंदी बिंदी सर्व सिंह अष्टापदादि के दोषान् चिंचिंदी बिंदी पर शत्रुकृत मारण उच्चाटन विवेचन मोहन वशीकरणानि दोषान् चिंचिंदी बिंदी ओम ह्रीं
सर्वेषां शक्ति विक्रम सत्तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम करो करो सर्वजनानंदनम करो करो सर्वभव्यानंदनम करो करो गोकुलानंदनम करो करो सर्वराजानंदनम करो करो सर्व ग्राम नगर खेट करवट मंडप पत्तन दोनोमुख सम्मानंदनम करो करो सर्वानंदनम करो करो सुकंतिषु लोकेषु व्याधिर्विसर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं सत्सु विधीतेषु शान्तिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयस्तु सदास्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां शान्तिदाकर्तॄणां सर्वेषां प्रतिमादापार सर्वेषां भवजनानां सर्वेषां आगन्तुक भवजनानां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु श्रद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमस्या उषा अनहत विद्येणुवनन्ताणं रौं सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरियं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरियं नमः वैर्द्रागीत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमोपनयत् त्वातनो त्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिध्वनि स्फूर्दुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदुर्युक्ता मुत्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्र जल्लाओ जल तो दे दो सुनील जी क्या करो तु शांति आशीष जल्लाओ भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान। एक महत्वपूर्ण बात सभी लोग सुनो ये है, सुनो सभी लोग सुन लें। सभी लोग एकदम से लॉकडाउन खुलने से अब बाहर निकल रहे हैं, किंतु अभी सभी को अपना पुण्य बढ़ा के रखना है। इसलिए आप लोग पूज्य गुरुवर ने जो जाप बताए हैं उन जापों को अवश्य करें। मैं बोल रहा हूं उन जापों के नाम आपकी सुरक्षा के लिए। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः एक ही जाप है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओ एक अंतिम महत्वपूर्ण जाप ओम ह्रीम अरहम नमो शब्द सिद्धाय दराणम मनोवांछित सिद्धिदायकम भवतु। ये वाला जाप भी आप अवश्य दें, जिससे आप सुरक्षित रहें। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो।